ये बात बहुत साल पुरानी है। नर्मदा नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर नगर बसा हुआ था। उसका नाम था पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर में शोतिबा जहां नाम का राजा राज करता था। राजा अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन पोरस नाम का एक व्यक्ति राजा शोतिबा जहा के दरबार में आया। कहने लगा, हे राजन, मैं आपके दरबार में नौकरी प्राप्त करने की इच्छा से आया हूँ। आप जो भी काम मुझे दे मैं करने को तैयार हूँ। वैसे मैं पढ़ा लिखा युवक हूँ। राजा बोला, हम तुम्हारी परीक्षा लिए बिना तुम्हें नौकरी नहीं दे सकते। यदि तुम हमारे यहाँ नौकरी करना चाहते हो तो हमारे दरबार में सुबह ही हाजिर हो जाना। परंतु याद रहे कि तुम कोई भी उपहार हमारे लिए नहीं लाना, लेकिन बिना उपहार लिए खाली हाथ भी मत आना। सारे दरबारी राजा का मुंह देखने लगे। पोरस ने सिर झुकाकर अभिवादन किया और जो आज्ञा कहकर चला गया। अगले दिन पोरस दरबार में उपस्थित हुआ तो उसके हाथ में एक लाल कबूतर था। राजा के सामने पहुंचकर पोरस बोला, राजन, यह लीजिए मेरा उपहार। यह कहकर कबूतर राजा की तरफ बढ़ा दिया, परंतु जो ही राजा ने हाथ बढ़ाया कबूतर उड़ गया। राजा ने कहा, पहली परीक्षा में तुम सफल हुए हो। इसके पश्चात राजा ने धागे का एक छोटा सा टुकड़ा पोरस को देते हुए कहा, कल हमारे लिए इस धागे से आसन बुन कर लाना। हम उसी आसन पर बैठेंगे। पोरस ने धागा लिया और जो आज्ञा राजन कहकर चल दिया। सारे दरबारी इस बार पोरस को देखने लगे और सोचने लगे कि यह व्यक्ति तो निरा मूर्ख लगता है। पर शाम को पोरस ने राजा के नौकरों के हाथ एक सीख भिजवाई और कहलाया, इसका बना चरखा रात तक मेरे पास पहुंचवा दीजिए। सुबह में आसन लेकर आ जाऊंगा। राजा पोरस का मतलब समझ गया। अगले दिन राजा ने अपने सिपाहियों के हाथ कुछ फूलों के बीज भेजे और कहलवाया, कल सुबह इन बीजों से उगे फूल खिलते पौधे लेकर हाजिर हो जाओ। पोरस ने सिपाहियों को 2 गत्ते के डिब्बे दिए और राजा के पास संदेश भिजवाया, राजन, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। इन डिब्बों में से एक में धूप और एक में हवा भरकर भिजवा दीजिए। फूल खिल जाएंगे और मैं लेकर दरबार में हाजिर हो जाऊंगा। राजा, मंत्री व दरबारी पोरस की चतुराई से प्रसन्न हो गए थे। सभी ने पोरस को नौकरी देने की राजा शोतिबा जहा को सलाह दी, लेकिन राजा हार मानने को तैयार न था। राजा ने सोचा, एक बार मैं पोरस की परीक्षा और ले लूं, तभी उसे कोई अच्छी नौकरी दूं। राजा ने अपनी सिपाहियों से पोरस के पास सूचना भिजवाई, राजा का आदेश है कि तुम सुबह राजा के दरबार में हाजिर हो, लेकिन न तुम पैदल दरबार में आओ और न ही घोड़े पर, न तुम वस्त्र पहनकर दरबार में आओ और न ही इसके बिना। राजा की शर्त से सभी दरबारी व सिपाही सख्ते में आ गए। वे सोचने लगे कि आज राजा की सूचना पाकर पोरस रातों रात नगर छोड़कर भाग जाएगा। वे सोच रहे थे कि शायद राजा शोतिबा जहा को पोरस की बुद्धिमत्ता पर शक है और उसको नौकरी नहीं देना चाहते हैं, इसी कारण ऐसी अटपटी शर्त रखी है। परंतु उसकी कल्पना के विपरीत पोरस सुबह ही दरबार में हाजिर हुआ। वह कछुए पर सवार होकर दरबार में पहुंचा था। सभी दरबारियों की निगाह पोरस पर ठहरी हुई थी। पोरस ने अपने शरीर पर मछली पकड़ने का जाला ओढ़ा हुआ था। पोरस ने जाकर राजा को झुककर प्रणाम किया। राजा बोले, पोरस, तुम सचमुच बुद्धिमान हो। तुमने मेरी उन शर्तों को पूरा कर दिखाया जिन शर्तों को सुनकर मेरे अपने दरबारियों व मंत्रियों का सिर नीचा हो गया। मैं तुम्हें आज से ही अपना प्रमुख सलाहकार व मंत्री नियुक्त करता हूँ। सारा दरबार तालियों से गूंज उठा। सारे नगर में हर ओर पोरस की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा हो रही थी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक व शेयर करना ना भूलें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।